हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूं हर कॉन्सेप्ट के चैप्टर वाइज, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल जाएगी और जिन्होंने सारे चैप्टर्स तरीके से कवर नहीं किए आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आपको लगता है कि सर हमें ये टॉपिक नहीं आता, तो प्लीज आप कॉमेंट में डाल देना, मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो शेयर कर दूंगा। तो मेरा पहला चैप्टर 12th अकाउंट्स में मैं स्टार्ट कर रहा हूं फंडामेंटल। फंडामेंटल आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आएगा उसके पहले मैं आपको बता दूं। तो फंडामेंटल चैप्टर बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 6 मार्क का एंड मैक्सिमम 10 नंबर का ये चैप्टर जाएगा, जिसमें अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा, लेकिन आज का पहला टॉपिक 1 मार्कर क्वेश्चन 100% इसमें से आता है। 1 मार्कर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत यूजफुल क्वेश्चन है। इसके बिना आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते, चाहे वो नॉर्मल एप्रोप्रिएशन हो या फिर आपका पास्ट एडजस्टमेंट हो। तो आपको ध्यान रखना है क्या है वो टॉपिक। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, फंडामेंटल चैप्टर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम अगेन बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि क्या करना, पैसा विड्रॉ करना अपने पर्सनल पर्पस के लिए, एंड ड्राइंग्स का मतलब होता है आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ करना, अपने प्रॉफिट के पार्ट को विड्रॉ करने को हम ड्राइंग्स कहते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी चार्ज किया जाता है जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हो, नहीं लिखा होगा आप चार्ज नहीं कर सकते। लिखा होना कंपलसरी होना चाहिए, उसके बिना आप चार्ज ही नहीं कर सकते। सेकंड चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कब होता है, तो कैलकुलेट होता है ईयर के एंड में। अगर आप एंड में ड्राइंग्स करते हो तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, एंड से पहले ड्राइंग करते हो तो इंटरेस्ट चार्ज होता है। अलग अलग मेथड से पहला मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सिंपल मेथड। सेकंड होगा प्रोडक्ट, एंड उसके बाद जो कॉमनली बोर्ड एग्जाम में आपके मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले नॉर्मल थोड़ा याद दिलाने के लिए कि बाय चांस अगर अलग अलग डेट्स पर ड्राइंग की गई हो एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 8000, जस्ट एग्जांपल के लिए ड्राइंग्स 8000, 20000, 8000, 24000, अगेन 20000, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने लिया है 4 रेट 12% पर एनम। हमें कैलकुलेट करना है ड्राइंग्स और डेट है 2025 से 2005 टू 2006, ये हमारा ईयर एंड है। हमने डेट्स ली, पहले हम सिंपल मेथड से समझने की बात कर रहे हैं, तो डेट्स आपके सामने आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। डेट है आपके पास 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 30 अक्टूबर, 31 दिसंबर एंड 31 मार्च। ये डेट ऑफ ड्राइंग्स है। क्या है ड्राइंग्स, तो यहां पे ध्यान से देखो, ये हम पहले सीखने जा रहे हैं सिंपल मेथड। पहली डेट थी 30 अप्रैल, निकाले गए थे 8000 रुपए। 1 जुलाई को 20, 30 अक्टूबर को 8000, 31 दिसंबर को 24, 31 मार्च को 20,000। अगर डेट ऑफ ड्राइंग अलग हो एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग अलग हो तो आप दो मेथड यूज करते हो, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। स्पेसिफिक गिवन होगा तो ही आप यूज करना, नहीं होगा तो दो मेथड्स में से आप जो मर्जी आप चूज कर सकते हो। एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े इस टॉपिक के कम है, बट अगेन कोई भरोसा नहीं है, इस साल अनएक्सपेक्टेड पेपर है, तो आपको ध्यान रखना है हर टॉपिक को। अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ गया, हमारा ईयर एंड 31 मार्च, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक 11 महीने लेफ्ट है। 1 जुलाई से 31 मार्च, अगेन बोल रहा हूं मैं, ईयर एंड 31 मार्च है आपका। 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स, 30 अक्टूबर से 31 मार्च 5 मंथ्स लेफ्ट होते हैं, काउंट कर लो आप। 31 दिसंबर से 3 महीने रहते हैं, जन, फेब एंड मार्च। और अगर आप 31 मार्च को ड्राइंग करते हो तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। ये सिंपल मेथड था। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत आसान है, आपको फॉर्मूला लेना है अमाउंट ऑफ, क्या था आपका, ड्राइंग, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में 11 मंथ्स के लिए आपने चार्ज किया। फिर 20,000 ड्राइंग्स है, रेट था 12% क्वेश्चन में, 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया। फिर 8,000, 12% 5 महीने के लिए, 24,000 12% एंड 3 मंथ्स, टोटल किया 3,800 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 3,800। हमने पहला टॉपिक कवर किया, सिंपल मेथड, बहुत आसान है। अमाउंट, रेट एंड मंथ्स, बस ये लेना है, अमाउंट, रेट एंड मंथ्स, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार सेम टॉपिक आपको प्रोडक्ट मेथड से मिलेगा। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है,
तो प्लीज अगेन देखो आप, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन हम प्रोडक्ट मेथड से अप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड मंथ्स लिए 11, वही 9, 5 एंड 0। क्या करना होता है इस वाले मेथड में, अमाउंट और मंथ्स को मल्टीप्लाई, अमाउंट्स मंथ्स मल्टीप्लाई करने हैं आपको, 8 इंटू 5 40, 24 इंटू 3 72, 20 इंटू 0 0। टोटल प्रोडक्ट किया 3,80,000 रुपए, आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड मंथ्स आ गया। एंड जस्ट बहुत इजी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ड्राइंग्स एंड मंथ्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में ओनली 1 मंथ्स का चार्ज होगा। रीजन मंथ्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई किए जा चुके हैं, तो सिर्फ 1 महीने का आप चार्ज करोगे। अमाउंट आ गया 3,80,000, 12% और 1 महीने का 3,800। ये दो ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बट अगेन आप इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपल एंड प्रोडक्ट एंड मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन कौन से आते हैं, अब उन टॉपिक पे हम चलते हैं जो 1 मार्कर में 99% आपके एग्जाम में आएगा, तो ध्यान रखना है आपको आगे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर मिस्टर एक्स रेट है 12% पर एनम, ड्राइंग कर रहा है हर टाइम 1000 पर मंथ, इनके अलग अलग केसेस हैं। क्या है केसेस, आपके सामने आप देख सकते हो कि वो अलग अलग ड्राइंग्स कर रहे हैं। क्या है आपका, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करे तो क्या होगा, मिडल ऑफ ईच मंथ करे तो क्या होगा, और एंड ऑफ ईच मंथ करे तो क्या होगा। ये मेथड जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई किया जा सकता है जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो एंड डेट ऑफ ड्राइंग जो हो उनका इंटरवल सेम हो। अगर मंथली हो तो मंथली गैप, ईयरली हो तो आपका हाफ ईयरली हो तो हाफ ईयरली गैप, 2 महीने का गैप हो तो 2 महीने। बट मोस्टली कॉमनली 2 टॉपिक्स आते हैं, क्वार्टरली एंड मंथ वाला टॉपिक ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो फॉर्मूला आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे हम एवरेज मेथड बोलते हैं, ज्यादातर स्कूल्स में इसको एवरेज मेथड के नाम से ही बुलाया जाता है। एवरेज मेथड का फॉर्मूला है इन टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज टाइम पीरियड। टोटल ड्राइंग्स आप बताओ, अगर मैं केस ए के लिए करूं तो अगर 1000 रुपए पर मंथ निकाले जा रहे हैं तो पूरे साल की ड्राइंग हो गई 12,000 रुपए। 1000 रुपए अगर वो पर मंथ निकाल रहे हैं तो पूरे साल 12,000 इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 12% पर एनम, और इंपॉर्टेंट काम एवरेज टाइम पीरियड आपको लेना है। वो एवरेज टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, जिसका एक ट्रिक समझा रहा हूं जो आपको हर जगह एप्लीकेबल है। वो ट्रिक क्या है, जब भी आपको आईओडी चार्ज करना हो और एवरेज मेथड से करना हो, तो जैसे यहां पर लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 3 केसेस हैं। पहला केस कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मान लेते हैं हम हमारा जो ईयर है वो अप्रैल टू मार्च है, 31 मार्च। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या लेना है, साल का पहला मंथ 1 अप्रैल। अगर कोई 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करता है तो कितने मंथ लेफ्ट रहते हैं, 12। अप्रैल स्टार्टिंग था, अप्रैल बिगिनिंग लिया है मैंने, पूरे साल लेफ्ट अगर देखूं तो 12। उसके बाद सीधा लेना है लास्ट वाला जो मार्च है उसका बिगिनिंग, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। क्या लेना है आपको, फर्स्ट डे ऑफ ड्राइंग एंड लास्ट डे, मतलब जो भी मंथ्स का लास्ट आपको देखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो महीने का बिगिनिंग क्या हुआ जी, साल का 1 अप्रैल, और आखिरी वाले में वो कब विड्रॉ करेगा, 1 मार्च को। 1 मार्च, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का करना क्या है आपको, पहली ड्राइंग 12 रह गया, आखिरी में ओनली 1 मंथ रहता है, अपॉन लेना है 2, 2 चीजों का एवरेज निकाल दो, आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का आ जाएगा 6.5 मंथ। मतलब अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। 1 मार्कर क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कैलकुलेशन आप कर दो, 780 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करता है 6.5 महीने, कैलकुलेशन क्या है, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग में कितना टाइम रहता है अपॉन 2। फर्स्ट ड्राइंग में पूरे 12 महीने,
आखिरी बार करेगा तो 1 मार्च को करेगा, डिवाइड बाय 2, पहला और आखिरी का एवरेज। बस फॉर्मूला ध्यान रखना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अगर यही चीज हम ले किस चीज के लिए जी, मिडल ऑफ ईच मंथ का अगर कैलकुलेट किया जाए, मिडल ऑफ ईच मंथ मतलब पहली बार ड्राइंग करेगा वो 15 अप्रैल को और आखिरी बार ड्राइंग करेगा 15 मार्च को। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 बोल रहा हूं मैं। तो 15 अप्रैल को अगर ड्राइंग करेगा तो टाइम पीरियड रहता है 11.5 महीने, और 15 मार्च को ड्राइंग करेगा तो टाइम पीरियड रहता है सिर्फ हाफ ईयर। तो पहली बार में 11.5, एंड में 0.5, एवरेज टाइम आ गया 6 मंथ। टीचर्स आपको लर्न भी करा देंगे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, बट ट्रिक याद रखोगे तो फिर पेपर में गलती नहीं होगी। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 6 महीने। तो केस बी का आंसर आप देख सकते हो 6 मंथ, ये केस सेकंड आप कर रहे हो, ये आंसर आप कैलकुलेट कर दो, 720 रुपीज। मिडल ऑफ ईच मंथ हो गया आपका। आप टॉपिक करते हैं एंड ऑफ ईच मंथ। अगर वो एंड ऑफ ईच मंथ की ड्राइंग करेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अगेन सेम वही 12,000 पूरे साल ड्राइंग कर रहे हैं, रेट 12%। एंड ऑफ ईच मंथ करेगा तो पहली बार ड्राइंग करेगा 30th अप्रैल एंड सेकेंड टाइम करेगा 31st मार्च। तो पहली बार करेगा 11 मंथ्स लेफ्ट रह गए, आखिरी बार करेगा 0 मंथ्स लेफ्ट रह गए, अपॉन 2। पहली बार करेगा तो 11 महीने, लास्ट में करेगा 0 मंथ्स, डिवाइड टू 5.5 मंथ्स। 5.5 मंथ्स का चार्ज करना है 660 रुपीज। तो आपने 3 केसेस कवर किए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। पेपर में याद करना है तो याद भी कर सकते हो, ट्रिक याद रखना है तो ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बिगिनिंग का 6.5, मिडल का 6 मंथ और एंड का 5.5। इसमें कॉमन चीज याद रखनी है, अगर आपको ये गिवन ना हो कि वो ड्राइंग कब कर रहा है तो आप ड्यूरिंग द ईयर, जब कभी कभार ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो, ड्यूरिंग मंथ लिखा हो तो आपको 6 मंथ का चार्ज करना है। जब भी आपको ड्यूरिंग दी मंथ लिखा हो तो आप मिडल ऑफ ईच मंथ ही मानोगे, याद रखना है आपको। तो ये मंथ वाला कवर किया। सेम चीज हम बात करेंगे क्वार्टरली। अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है तो कितना होगा जी, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं आपके। पहला अगर अप्रैल से ले, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च, ये 4 क्वार्टर्स हैं। 3-3 महीने का एक क्वार्टर है। हर क्वार्टर में अगर वो बिगिनिंग के निकालेगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल हो जाएगा उसका 20,000 इंटू 4, 80,000। केस ए करा रहा हूं मैं आपको। अगर वो 20,000 एक क्वार्टर का निकाल रहा है तो 4 क्वार्टर का हो गया आपका 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिया था जी 10% पर एनम, एंड एवरेज निकालने का ट्रिक फर्स्ट टाइम ड्राइंग करने पर एंड लास्ट टाइम ड्राइंग करने पर कितना टाइम लेफ्ट रहता है उनका एवरेज। तो अगर फर्स्ट अप्रैल को ड्राइंग करेगा तो टाइम रहता है जी पूरे 12 महीने, और आखिरी में करेगा मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी में ड्राइंग करेगा, मंथ्स रहते हैं जी 3, इनका एवरेज 7.5 मंथ्स। तो अगर कोई पूछ ले आपसे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो आपके दिमाग में होना चाहिए 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर के लिए। अमाउंट 5,000 रुपीज। अगर कोई बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो आपका ये आंसर आएगा 5,000। याद रखना है 7.5 मंथ्स। सेकंड, अगर कोई मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करे, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर,
या एंड ले लेते हैं पहले केस बी। केस बी है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर का अगर मैं एंड देखूं तो यहां निकालेगा पहली बार, सिर्फ 9 मंथ्स लेफ्ट रह जाएंगे क्योंकि 3 महीने बीत गए। आखिरी बार करेगा, आपको पता ही है 31 मार्च को ड्राइंग करने पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, तो एवरेज 9 प्लस 0/2, आंसर 4.5 मंथ। तो अगर कोई पार्टनर कब ड्राइंग करे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, अमाउंट तो वही 80,000, 10% और 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, जिसका आपके सामने अमाउंट है 3,000 रुपीज। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ध्यान से देखो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का क्या लिया हमने, 4.5 मंथ्स का चार्ज करना है एंड ऑफ ईच क्वार्टर का। थर्ड, अगर वो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर करे, क्वार्टर का मिडल अप्रैल मई जून, मई 15 को निकालेगा, 15 मई को, ध्यान रखना आप, तो टाइम रहता है 10.5 महीने, और 15 फेब को निकालेगा तो टाइम रहेगा 1.5, जिसका एवरेज आता है 6 मंथ। 6 मंथ के लिए यहां पे आपको एवरेज लेना है, आंसर 4,000 रुपए। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का कितना आया था, 7.5 मंथ, मिडल ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का 7.5 मंथ्स, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का 4.5 मंथ्स, और मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का 6 मंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इस टॉपिक के। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट, देखते हैं लैंग्वेज क्या गिवन है। अब अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है, अब इनके अलग अलग लैंग्वेजेस होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगला लैंग्वेज, इफ शी विड्रॉ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, 40,000 रुपए की ड्राइंग है, 10% आईओडी चार्ज करना है पर एनम। लेकिन ये ही नहीं बताया गया कि ड्राइंग्स कब की गई है, और जब डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग हो क्वेश्चन में, तो आपको ऑलवेज 6 मंथ का आईओडी चार्ज करना होता है, कंपलसरी है, आप कुछ और नहीं ले सकते। अगर पूरे साल की ड्राइंग्स गिवन है, आपको 40,000 रुपए 10% चार्ज करना है, और गिवन ही ना हो कि कब ड्राइंग्स की गई है, तो आपको ऑलवेज, मैं फिर बोल रहा हूं, 6 महीने का चार्ज करना है। तो 40,000 का 10% 4,000, और 6 महीने का 2,000। इसी जैसा सिमिलर केस सेकंड है, पेपर में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आपको गिवन ना हो कितने मंथ्स का चार्ज होगा, 6 मंथ। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट ज्यादा आता है, गिवन नहीं करते वो टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड ना हो तो 6 मंथ ही लेना है, भूल मत जाना, हाफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। दूसरे केस में भी सेम क्वेश्चन है, 40,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज करना है, और जब आपको रेट के साथ पर एनम गिवन ही ना हो, रेयर केस है बट आ सकता है, ध्यान रखना है, रेयर केस है ये वाला। अगर रेट के साथ पर एनम ही ना हो तो टाइम जस्ट इग्नोर, टाइम को इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना टाइम का। तो 40,000 का 10% सीधा 4,000 रुपए आप आईओडी चार्ज करोगे, टाइम को इग्नोर करोगे। इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते। ये 2 केसेस कवर हो गए आपके। नेक्स्ट अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंग्वेज पढ़ते हैं। ए और बी पार्टनर विड्रॉ है, शेयरिंग इक्वल है, ए विड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपए एंड ऑफ एवरी मंथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ओनली फॉर 6 मंथ ड्रॉइंग की गई है, और ध्यान से देखो आप, एंडेड ही 30 सितंबर है, मतलब आपने टाइम ही 6 महीने का काम किया है, पूरे साल काम नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, पूरे साल काम नहीं हुआ है, सिर्फ 6 महीने काम हुआ है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, एवरेज लगेगा, क्योंकि टाइम अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है एंड इंटरवल भी मंथली है, बट प्रॉब्लम है कि 6 महीने काम हुआ है। तो अगर वो ड्राइंग कर रहा है 4,000 रुपए हर महीने के एंड में, 6 महीने तक ड्राइंग कर रहा है, तो 6 बार ड्राइंग करेगा 24,000 रुपए, रेट है 5% पर एनम। अब प्रॉब्लम में एवरेज टाइम क्या लें,
तो अब बताओ उसने कब कब ड्राइंग की होगी। अगर हम अप्रैल के अकॉर्डिंग ले तो 30 सितंबर तक कर रहे हैं, मतलब पहली बार करेगा 30 अप्रैल को और दूसरी बार करेगा 30 सितंबर को। अप्रैल में निकालेगा तो अप्रैल बीत गया, टाइम लेफ्ट है 5 महीने। सितंबर एंडिंग है तो टाइम लेफ्ट है 0। तो एवरेज क्या होगा 5 + 0/2, 2.5 मंथ्स। रेयर केस होता है बट अगेन आप इग्नोर नहीं कर सकते। 24,000 रुपए के ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स किए उसने, 24,000 रुपए निकाले हैं, 5% चार्ज करना है एंड 2.5 मंथ्स के लिए चार्ज करना है। तो अगर कोई ड्राइंग करता है, फिर बता रहा हूं, अगर कोई ड्राइंग करता है ओनली फॉर 6 मंथ और एंडिंग 6 मंथ है, पेपर में डेट मत भूलना, गिवन होगा 6 महीने ही एंडिंग है, तो पहली बार ड्राइंग करेगा, एंड ऑफ ईच है तो 5 मंथ्स रह जाएंगे और 0, और बिगिनिंग ऑफ होता तो पूरे 6 महीने एंड लास्ट में 1 महीना अपॉन 2, एवरेज टाइम होता आपका 3.5, और मिडल होता तो 5.5 मंथ्स लेफ्ट रहते एंड आखिरी में आधा महीना गैप रहता अपॉन 3 मंथ्स। तो अगर 6 महीने का काम हो तो ध्यान रखना है आपको, एंड ऑफ ईच मंथ का 2.5, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का 3.5 और एंड मिडल ऑफ ईच मंथ का 3। 90% में आपको फिर बोल रहा हूं, जब गिवन ना हो तो आपको मिडल ऑफ ईच मंथ ही कैलकुलेट करना है। ये था आपका टॉपिक। क्या किया आपने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ओनली 6 मंथ ड्राइंग की जाए और एंडिंग भी 6 मंथ हो जाए। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां तक फिलहाल आप ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। इसके बाद टॉपिक है आपका, सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन हल्का सा लैंग्वेज चेंज है, आप ध्यान से देखना। बी और सी पार्टनर्स है, सी रेगुलरली ड्राइंग कर रहा है 5,000 रुपए पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, 6 मंथ ड्राइंग की है, 6 महीने की ड्राइंग हो गई जी 30,000, 5,000 रुपए 1 महीने का, 6 महीने का हो गया 30,000 रुपीज। देन मल्टीप्लाई बाय, प्रॉब्लम क्या है, अगेन एंडिंग है 30 सितंबर, रेट है 12% पर एनम। लेकिन आप ध्यान से देखो, आपने ड्राइंग जरूर 6 महीने की, लेकिन आपका ईयर एंड 31 मार्च है, मतलब आपने अकाउंट्स क्लोज नहीं किए, अकाउंट्स आपके चलते गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, आपने सिर्फ 6 महीने की ड्राइंग्स की है। अब इस केस में क्या होगा, कॉन्सेप्ट वही है, पहली बार ड्राइंग करेगा कब जी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, मतलब 1 अप्रैल, पूरे मंथ 12 लेफ्ट रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे मंथ 12 लेफ्ट रहेंगे। रीजन, आपका ईयर एंड 31 मार्च है, क्योंकि इसने ड्राइंग जरूर 6 महीने की है लेकिन ईयर आपका पूरे साल का काम कर रहा है। दूसरी बार ये ड्राइंग करेगा जी कब, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 1 सितंबर को करेगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, 6 महीने ड्राइंग्स की है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर को करेगा और 1 सितंबर को करेगा, तो मंथ्स लेफ्ट रह गए जी 7, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, टोटल 7 मंथ्स लेफ्ट रह गए हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, पहला प्लस आखिरी बाय 2, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप कभी कोई गलती नहीं कर सकते। तो जब आपको गिवन हो, फिर बोल रहा हूं मैं, अगर आपको गिवन हो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हाँ जी क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर उसने ड्राइंग की हो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लेकिन ओनली फर्स्ट हाफ ड्राइंग की है, बट ईयर एंड 31 मार्च है, तो 31 मार्च के अकॉर्डिंग काम करना है, ये ध्यान रखना। पहली बार 12, दूसरी बार 7 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, 9.5 आपका क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां तक ध्यान रखना। अब आगे जो नए टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, थोड़ा सा बस घुमा दिया गया है, एंड ज्यादातर आपको सैंपल पेपर्स में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, अगले जो मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा तो इस टाइप के हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस लैंग्वेज बदल दी गई है। अलग अलग केसेस है, हर केस का एक मैं कराऊंगा, 2 आपका एक होमवर्क है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, वो खुद आप अप्लाई करना, आपको क्लियर होगा आया समझ या नहीं आया। टॉपिक क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बार रेट ही गायब कर दिया। अगर ड्राइंग की गई है अलग अलग केसेस में, केस ए मैं समझाता हूं,
बाकी दो केस आप करोगे। फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी समझाया मैंने आपको। टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिसिंग है, एंड इनटू में आपका एवरेज टाइम अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 1500 रुपए, 1500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। टोटल ड्राइंग नहीं गिवन, 6000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। अगर 6000 रुपए ईच क्वार्टर है तो पूरे साल का हो गया 24000। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में ध्यान से पढ़ना है। ईच क्वार्टर है या टोटल अमाउंट है, ये दो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखने हैं। 24000 इंटू में रेट मिसिंग है, निकालना है। एंड एवरेज टाइम पीरियड अभी सिखाया था, कब किया? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का क्या बताया था? 7.5 मंथ। 7.5 मंथ के लिए आपको चार्ज करना है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10% पर एनम। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है जी आपका 10% पर एनम आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिमिलर है केस बी सी, दोनों आपके होमवर्क है, जरूर आप ट्राई करना। दूसरे का मैं बता देता हूं, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो टाइम पीरियड कितना होगा जी? एंड ऑफ ईच क्वार्टर का 4.5 मंथ्स। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का आपको पता है 6 मंथ्स। तो ये मंथ्स बिल्कुल इग्नोर मत करना, ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट, अब इन्हीं जैसे टाइप के क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग्स निकालना है। अगेन एक केस कराऊंगा, बाकी आप करोगे। इंटरेस्ट है 10% पर एनम, केस ए। फॉर्मूला अभी सिखाया था, आईओडी। टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने कैलकुलेट पूछा है मंथली ड्राइंग, तो इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है 1950। आजकल आपको एमसीक्यू फॉर्म में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना। 1950 ड्राइंग नहीं पता कब कर रहा है, बट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग हमें नहीं पता जी, निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 10% पर एनम, और आपने सीखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का लगता है 6.5 महीने। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का लगता है 6.5 मंथ्स। जस्ट अब मैथ्स है, कैलकुलेट करना है आपको। अगर हम इसको कैलकुलेट करके आंसर देखें तो 1950 यार आपका 36,000 रुपीज टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स आ रहा है 36,000, लेकिन अगेन आंसर ये नहीं है। उसने पूछा था मंथली ड्राइंग क्या होगी, मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग तो 36,000 रुपए पूरे साल की ड्राइंग है। मंथली ड्राइंग कैसे निकालोगे? डिवाइड बाय 12, तो हर महीने पर मंथ की ड्राइंग आ गई 3,000 रुपए पर मंथ। केस ए बी सी एक करा दिया। अगेन आपके 2 और 3 आपको अपने आप करने हैं, जिसमें लिखा है कि फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग करना है मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल ऑफ ईच मंथ का आपको पता ही है 6 मंथ्स का लगेगा, और एंड ऑफ ईच मंथ का कितना लगेगा जी? एंड ऑफ ईच मंथ का कितना लगेगा? 5.5 मंथ। तो ये दोनों केसेस आपको अपने आप करने हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, सेम चीज है, आपको खुद अप्लाई करनी है। ये आंसर करके आप जरूर कमेंट में डाल देना कि आपसे ये हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाए। बट आपसे ये 9th क्वेश्चन आपके सामने है, अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपने कवर किया, एज इट इज है, क्वार्टरली है, आपको जरूर ट्राई करना है एंड ये हो जाना चाहिए। तो हमने फंडामेंटल का एक पूरा टॉपिक कवर किया। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फंडामेंटल चैप्टर का है इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर ऐसे ही आपको और भी टॉपिक कवर करने हो तो आप कमेंट में डाल देना किसको कौन कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। उन टॉपिक्स की वीडियोस आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी, जल्दी ही मिल जाएंगी। आप मुझे शेयर करो एंड मुझे बताओ कि कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। ये आपका फंडामेंटल चैप्टर का एक टॉपिक हो गया।